स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न अबाउट बर्ड्स। हमने बर्ड्स तो बहुत सारे देखी है पर उसके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है। बट आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अ बर्ड इज एन एनिमल विथ फीदर ऑन द बॉडी। उनके बॉडी पे क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं। बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर एंड साइजेस, और वो अलग अलग कलर्स की होती हैं और अलग अलग साइजेस की होती है। पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी, बर्ड्स की बॉडी के पार्ट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स क्या हैं? द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बर्ड्स बॉडी आर शोवन बिलो। फर्स्ट देखो, बीक उसकी चोंच है, आइस है, विंग्स हैं जिससे वो उड़ती हैं, टेल है यानी पूंछ, फ्लाइट फेदर, फ्लाइट यानी उड़ने के लिए उनके अलग से फेदर होते हैं, क्लॉव्स हैं उनके पंजे जो के हैं, नाखून बड़े बड़े जिसमें, एंड बॉडी फिदर, और बॉडी फिदर अलग है। बर्ड्स आर द एनिमल दैट कैन फ्लाई, दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। वो अपने विंग्स के हेल्प से उड़ती हैं। देयर टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। जब वो उड़ती हैं तो उनके डायरेक्शन को चेंज करने में उनकी हेल्प करते हैं उनके टेल। द विंग्स आर अटैच टू द बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, और जो विंग्स हैं वो उनकी बॉडी से अटैच रहते हैं स्ट्रॉन्ग मसल से। बोट शेप्ड लाइट बॉडी, वेल फॉर्म्ड विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। उनकी शेप कैसा होता है? बॉट के जैसा होता है, ठीक है। इसके वजह से, और उनका वजन भी बहुत कम होता है, इस वजह से वो इजीली उड़ सकती हैं। विंग्स मूवमेंट दी हुई है, देखो आपको। अपस्ट्रोक पहले दिए, अपस्ट्रोक। अपस्ट्रोक में क्या है? व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड द विंग्स मूवमेंट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। जब वो अपवर्ड और बैकवर्ड होती है तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रोक। फर्स्ट पिक्चर में देखो, रेडी टू टेक ऑफ, टेक ऑफ के लिए रेडी है, अपस्ट्रोक बिगिंस किया है, फिर पुल अपस्ट्रोक किया है, फिर अपस्ट्रोक, और फिर वो अपस्ट्रोक के साथ उड़ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, बर्ड। फिर अपस्ट्रोक के बाद क्या दिया हुआ है? डाउनस्ट्रोक। व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, पहले डाउनवर्ड जाती है फिर फॉरवर्ड, द विंग्स मूवमेंट इज कॉल्ड डाउनवर्ड्स, और उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रोक। डाउनस्ट्रोक बिगिंस, पहले डाउनस्ट्रोक बिगिंस कर रही है, फिर पुल डाउनस्ट्रोक, अनदर अपस्ट्रोक डाउनस्ट्रोक, फिर रेडी फॉर लैंडिंग एंड लैंडिंग। इस तरीके से वो उड़ती हैं और लैंड करती हैं। फीदर्स के बारे में दिया है। अ बर्ड बॉडी, विंग्स एंड टेल आर कवर्ड विथ फीदर्स। उनकी बॉडी कैसी कवर होती है? फीदर्स से। बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप ऑफ फेदर्स, फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर। 3 टाइप के फेदर्स होते हैं, फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर और बॉडी फेदर। फर्स्ट वन इज फ्लाइट फेदर के बारे में क्या दिया है? दिस फेदर आर लॉन्ग एंड फ्लैट, ये लॉन्ग और फ्लैट होते हैं। देर आर फाउंड इन द विंग्स एंड द टेल, दे हेल्प टू द बर्ड टू फ्लाई, वो बर्ड की हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। फिर डाउन फेदर्स हैं, दिस फेदर आर सॉफ्ट एंड फ्लूफी, दे कीप द बर्ड वार्म, और ये बर्ड को वार्म रखते हैं। बॉडी फीदर क्या है? दिस फीदर कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड, दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, और ये बर्ड्स की बॉडी को शेप देते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं। द ओनली एनिमल विच फेदर आर, जिसका विथ फेदर्स, जिसके फेदर्स हैं वो क्या है? बर्ड्स। द फेदर दैट कीप अ बर्ड वार्म आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? डाउन फेदर। फिर दिया है बीक के बारे में, उसकी चोंच के बारे में। बर्ड डू नॉट हैव टीथ, उसके टीथ नहीं होती। दे कैच एंड ईट फूड विद देयर बीक, डिफरेंट बीक्स, इसमें कैसी होती है? डिफरेंट बीक्स होती हैं, ठीक है। हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक। द बीक ऑफ बर्ड टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड दे ईट एंड हाउ दे गेट देयर फूड, वो किस तरीके का फूड लेती है और किस तरीके से उन्हें वो फूड मिलता है। टाइप ऑफ बीक, उसके बीक के टाइप दी है, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग है, शार्प है और हुक्ड है, ठीक है, बीक देखो। ईगल, वल्चर एंड काइट इट स्मॉल एनिमल लाइक फ्रॉग एंड स्नैक, ये सब क्या खाते हैं? फ्रॉग और स्नैक। दे आर कॉल्ड बर्ड ऑफ प्रे, दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक फॉर टीयरिंग फ्लैश, फ्लैश को टीयर करने के लिए कैसी है? स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक होती हैं। फिर नेक्स्ट दिया है शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक। स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक ईट ग्रेन्स, वो ग्रेन्स खाती हैं, नट्स एंड सीड्स खाती हैं। दे हैव शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक टू क्रश हार्ड नट्स, ग्रेन एंड सीड्स,
उसको क्रश करने के लिए उनकी जो बीक है इस तरीके की होती है। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक। ये किसकी होती है? ओनली वन, पैरोट। शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक टू ब्रेक नट्स एंड बाइट हार्ड फ्रूट्स। हार्ड फ्रूट को बाइट करने के लिए और नट्स को क्रैक करने के लिए ये यूजफुल होती है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड chisel shaped beak. A woodpecker's beak is very strong, heavy and chisel shaped. Chisel shaped की होती है और बहुत ही strong होती है। It helps the woodpecker to make hole in the tree trunk to catch insect and make its nest. और woodpecker क्या करता है? जो ट्री का ट्रंक होता है, ठीक है, उसमें वो होल करके उसमें अपना घर बना के रहता है। तो और इंसेक्ट भी कैच करने के लिए उसे इस तरीके की बीक होती है। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। लॉन्ग और स्लेंडर बीक किसकी होती है? अ हुपअप हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। दिस बीक हेल्प इट पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। वो जहाँ छुपे होते हैं उसमें से उन्हें खोजने के लिए यूजफुल होती है। एंड नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। डक एंड गूसेस हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विथ टीनी होल। उसमें छोटे से होल होते हैं। व्हेन दे टेक मडी वाटर द इंसेक्ट्स इन देयर बीक, the muddy water flows out from the teeny holes, leaving behind plants and insect inside the beak. जो मडी वाटर और वो मड होता है वो नीचे आ जाता है और उसमें इंसेक्ट को छोड़ करके, जैसे फिश वगैरह वो खा रहे हैं अगर, तो फिश मुंह में आ जाती है और जो उसके साथ जो पानी वगैरह गया होता है वो होल में से बाहर आ जाता है। सेवेंथ वन दिया है, सेवेंथ कौन सा है? लॉन्ग, थिन एंड कर्व्ड बीक। लॉन्ग, थिन और कर्व्ड है। A sunbird has a long, thin and curved beak. This kind of beak help it suck the nectar, sweet juice of flower. Flower के sweet juice को लेने के लिए। Hummingbird also has a curved and thin beak. Eighth one is short and broad beak. Swallows have short and broad beak. They eat teeny insects. Their mouth and tongue are very sticky. बहुत sticky होते हैं। This bird keep their beaks open while flying. The teeny flying insect gets stuck into their mouth. और इस वजह से वो उनके माउथ में स्टक हो जाता है। इसके एक देखो क्वेश्चन दी है, ईगल हैज अ ब्लैंक बीक। कैसी बीक होती है उसकी? शार्प एंड हुक्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक? डक की होती है ना। इसके बाद है फिट एंड क्लॉव्स। क्लॉव्स के बारे में दिया है। ऑल बर्ड्स हैव 2 feet. Each foot generally has 4 toes with claws. Birds use their feet and claws to walk, hoop around, protect themselves from enemies, catch and hold food. इन सब चीज़ों के लिए वो यूज होते हैं। पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड कैसे हैं? Some birds have toes that help them hold the branch of a tree very firmly to rest or even sleep at night without falling. मतलब वो आराम से सो सके, इस वजह से उनकी जो क्लॉम्स ऐसे होते हैं। This act is called perching and these birds are called perching birds और इसे हम perching birds कहते हैं। Perching birds like crows, sparrow and pigeon have 3 toes in front and one behind these toes curl around the branch to hold it firmly. अच्छे से उसे होल्ड करने के लिए आगे की तरफ 3 और एक साइड में होता है। Praying bird or bird of prey. Birds like eagles, hawks, vulture and owl are flesh eaters. These are called praying birds. उसे हम क्या कहते हैं? Praying birds. These birds have very strong and sharp claws for catching and tearing the flesh of small animals like frog and rats. The strong and sharp claws are called talons. मतलब जो उनके शार्प नेल्स होते हैं जिससे कि वो इंसेक्ट को और एनिमल्स को पकड़ सकते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स। थर्ड दिया है क्लाइंबिंग बर्ड। बर्ड लाइक पैरोट्स एंड वुडपीकर्स हैव 2 toes pointed towards and 2 toes pointed downwards. 2 आगे की तरफ 2 डाउनवर्ड होते हैं। दे यूज देयर टोज टू क्लाइंब अप एंड होल्ड द ब्रांचेस। और वो क्लाइंब अप कर सकते हैं और ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक हैंस, पिकॉक एंड क्विल use their feet to dig and around in searches of brood seeds and insects. They have 3 toes
इन फ्रंट एंड 1 एट बैक, उनके भी 3 आगे की तरफ होते हैं और एक बैक की तरफ होता है। दिस शार्पन पॉइजन। स्विमिंग बर्ड, स्विमिंग बर्ड क्या है? वाटर बर्ड लाइक डॉग्स, geese and swans have webbed feet to swim in water. They have 3 toes in front and 1 at the back. The 3 toes in front are joined by skin. वो skin से joint रहते हैं, giving web like appearance. The webbed feet help them पैडल एंड पुश वाटर वाइल स्विमिंग, उसमें वो हेल्प करते हैं क्योंकि वो चमड़ी स्किन से जॉइंट रहते हैं। फिर वेडिंग बर्ड्स दिया है। वेडिंग बर्ड्स क्या होती है? बर्ड्स दैट कैन वॉक ओवर शॉलो वाटर आर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स। क्रेन, हेरन एंड पैडी बर्ड आर वेडिंग बर्ड। दे हैव थिन एंड लॉन्ग लेग एंड वाइड रेस्टिंग टोज, उनके होते हैं। फिर उसके बाद है रनिंग बर्ड। ऑस्ट्रिच इज अ रनिंग बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकती। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग फॉर रनिंग, उसके लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं रनिंग के लिए। इट इज़ द ओनली बर्ड दैट हैज़ 2 टोज इन ईच फुट, और इसके 2 ही टोज होते हैं एक एक फुट पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल पाती हैं बर्ड्स अलग अलग तरीके से। ओके, तो ये हमने उनके फिट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेस्ट के बारे में। ठीक है, तो नेस्ट में क्या दिया है? लाइक अस बर्ड नीड अ होम टू लिव, हमारी तरह उन्हें भी घर चाहिए होता है रहने के लिए। द होम ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड नेस्ट, और उसके घर को हम क्या कहते हैं? नेस्ट। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड नेस्टलिंग फ्रॉम हार्श वेदर, ले एग्स एंड सिट ओवर देम टिल द नेस्टलिस्ट कम आउट, मतलब जब एग होते हैं उसके ऊपर ही वो बैठते हैं जिससे कि वो बच्चे जब तक बाहर नहीं आ जाते। प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड नेस्टलिंग फ्रॉम एनिमीज, और जो उनके जो एनिमीज होते हैं उससे वो उन्हें बचाती हैं, इसलिए उन्हें नेस्ट की जरूरत होती है। नेस्टलिंग डू नॉट हैव फीदर एंड आर वीक, मतलब उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको बचाने के लिए। देयर आइज आर क्लोज्ड, उनकी आइज भी क्लोज रहती है। द पेरेंट बर्ड प्रोटेक्ट एंड फीड देम, और जो पेरेंट बर्ड होती है वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उन्हें फीड कराती है। दे लीव द नेस्ट आफ्टर द नेस्टलिंग ग्रोन अप टू फीड एंड फ्लाई ऑन देयर ओवन, और जब वो खुद कैपेबल ऐसे हो जाते हैं उनके बेबीज कि वो फ्लाई कर सके और अपना फूड खुद ले सके, तब वो नेस्ट छोड़ के चली जाती हैं। डिफरेंट बर्ड मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट, अलग अलग बर्ड हैं वो अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं। तो पहला है स्पैरो, इट मेक इट्स नेस्ट इन हाउसेस, हाउसेस में बनाती हैं, ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। इट यूज ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन टू मेक इट्स नेस्ट। पिजन ऑल्सो मेक सिमिलर नेस्ट, और पिजन और स्पैरो का नेस्ट सिमिलर होता है। नेक्स्ट है टेलर बर्ड, इट शेव्स लीव्स विथ इट beak to make its nest. It use thread, wool and vegetable fiber to shave its nest. और ये क्या करती है? सिलकर बनाती है। ह्यूमिंग बर्ड टेलर बर्ड जो होती है वो पत्तों को या तो सिलकर बनाती है इस तरीके से, और वो सिलने में किसका यूज़ करती है? थ्रेड का, वूल का या फिर वेजिटेबल फाइबर का यूज़ करती है। नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर एंड ईगल मेक देयर नेस्ट ऑन हाई ट्रीज, बहुत ऊपर की तरफ। द नेस्ट लुक लाइक अ शैलो कप, शैलो कप के जैसा दिखता है। दे यूज स्टिक्स एंड ट्विंग्स टू मेक देयर नेस्ट। नेक्स्ट है वुड पिकर। वुड पिकर तो हमें पता ही है। द वुड पिकर यूज इट्स चिसल लाइक बीक to make a big hole in a tree trunk. This hole is used as a nest. It lines the hole with wood chips to make the nest cozy. वो अपने नेस्ट को किस में बनाती है? ट्रंक में, जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें। फिर नेक्स्ट है वीवर बर्ड, मतलब वीविंग बर्ड जिसे हम कहते हैं। इट यूजेस ग्रासेस एंड ट्विंग्स एंड टाइज देम इनटू नोट टू मेक इट्स नेस्ट। बहुत ही सुंदर बनाती है। द नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग, बिग एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ट्री की ब्रांच पे वो हैंग कर रहा होता है। द एंट्रेंस इज एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, और उसके लोअर एंड पे उसका एंटरिंग पॉइंट होता है, मतलब अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता। और ये बहुत ही वीविंग बर्ड का जो नेस्ट होता है बहुत ही सुंदर दिखता है। थैंक यू।